भगवान श्री कृष्ण की कथा, एक अद्भुत जीवन यात्रा, लगभग 1000 शब्द। प्रारंभिक जीवन। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। जब देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मथुरा पर राक्षस कंस का अत्याचार चरम पर था। कंस, जो स्वयं देवकी का भाई था, को आकाशवाणी से झात हो चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। भयभीत होकर उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार घटित हुआ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव को आदेश मिला कि वह बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दें। यमुना नदी के प्रवाह को पार करते हुए वासुदेव ने शिशु कृष्ण को गोकुल पहुंचाया और वहां की नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में शुरू हुआ। बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर दिया। उन्होंने यशोदा माता की ममता का पूरा आनंद लिया और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपना बचपन व्यतीत किया। बाल्यावस्था में ही उन्होंने कई चमत्कारिक कार्य किए, जैसे पूतना राक्षसी का वध, शकटासुर का नाश, यमलार्जुन वृक्षों को उखाड़ना और कालिय नाग को परास्त करना। उनकी इन लीलाओं से गोकुलवासी उन्हें कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि दिव्य रूप मानने लगे। माखन चोर। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला अत्यंत प्रसिद्ध है। वे अपने दोस्तों के साथ ग्वालिनों के घरों में जाकर मटकी से माखन निकालते और खाते। कभी कभी यशोदा माता उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेतीं, लेकिन उनकी मासूमियत पर सभी मुस्कुरा उठते। माखन चुराना सिर्फ एक बाल लीला नहीं थी, यह दर्शाता था कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम रूपी माखन के लिए सदा तैयार रहते हैं। रासलीला और गोपियों का प्रेम। कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला भी अत्यंत प्रसिद्ध है। वे बांसुरी बजाते, जिससे मोहित होकर गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके पास आ जातीं। रासलीला में आत्मा और परमात्मा के मिलन का अद्भुत रहस्य छिपा है। राधा, जो श्री कृष्ण की परम भक्त थीं, उनके साथ उनका दिव्य प्रेम संबंध रहा, जो आज भी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। कृष्ण और गोवर्धन लीला। एक बार ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कर वर्षा की कामना करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। इससे नाराज होकर इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। यह लीला इंद्र के अहंकार का नाश और भगवान की रक्षा करने की क्षमता को दर्शाती है। मथुरा वापसी और कंसवध। जब श्री कृष्ण और बलराम किशोर अवस्था में पहुंचे, तब मथुरा से कंस ने उन्हें आमंत्रित किया। वह उन्हें कुश्ती में मरवाना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने कुशलता से सभी राक्षसी पहलवानों को पराजित किया और अंततः कंस का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को मुक्त कराया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। द्वारका की स्थापना। कंस के मारे जाने के बाद मथुरा पर मगध के राजा जरासंध ने कई बार आक्रमण किया। अपने प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नगरी बसाई और वहां अपने राज्य की स्थापना की। महाभारत और श्री कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कौरवों ने पांडवों को छल से वनवास भेजा, श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हुए। उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन दिया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का ज्ञान दिया। भगवद गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए और युद्ध करने से मना करने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। यह गीता केवल एक संवाद नहीं, बल्कि जीवन का सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। श्री कृष्ण का अंत। युद्ध के पश्चात जब द्वारका में यदुवंश में आपसी कलह बढ़ गई, तो श्री कृष्ण ने जान लिया कि उनका कार्य पूरा हो चुका है। अंततः वे एक दिन वन में विश्राम कर रहे थे।
तभी एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यह सब पूर्व नियोजित था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने देह का त्याग किया और गोलोक लौट गए। उपसंहार: भगवान श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं हैं, वे जीवन के हर पहलू, प्रेम, करुणा, कर्तव्य, ज्ञान और धर्म के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।